नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मुंबई में कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस के सामने बड़ी हलचल रहने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड की 3 बड़ी हीरोइन ने ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी कल पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से ड्रग्स को लेकर सवाल दागे जाएंगे। बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 कल ही गोवा से मुंबई लौटी हैं, तो सारा अली खान भी गोवा से मुंबई आई। श्रद्धा कपूर से भी ड्रग्स को लेकर एनसीबी के सवाल तैयार हैं। आज दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी की पूछताछ हुई है, तो बॉलीवुड हीरोइन रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ की है। तो कल एनसीबी का सामना करना है। आइए देखते हैं कल के लिए क्या हलचल है। दीपिका, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं? दीपिका पादुकोण करिश्मा से माल है क्या और तमाम ड्रग्स की बातें कर रही थी। दरअसल उस ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण ही थी। बॉलीवुड की एक नहीं 3 अभिनेत्रियां यहां हाजिर होने वाली हैं। उनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। हीरोइन नंबर 1 से पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। इंतजार है तो दीपिका पादुकोण का, जब उनसे उन सवालों को पूछा जाएगा जिसके जवाब देने से वो लगातार कतरा रही हैं। बड़ी हीरोइन हो, छोटी हीरोइन हो, न्याय तो पूरा का पूरा होना है। बॉलीवुड में ड्रग्स का पंप तो अब फूटेगा। कल 3 हीरोइनों की एनसीबी के सामने पेशी। दीपिका, सारा और श्रद्धा से ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ। आज दीपिका, सारा और श्रद्धा की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तीनों हीरोइन बोलेंगी, बॉलीवुड में ड्रग्स का गटर खोलेंगी। आज रकुलप्रीत सिंह ने बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई राज खोले। कल बारी बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण की आएगी, और कल ही बॉलीवुड की 2 उभरती अदाकारा यानी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की भी एनसीबी के सामने पेशी होगी। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। न्यूज चैनलों की कैमरों की कतारें समंदर के ठीक सामने बने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस पर लगी हैं। कल जब दीपिका, सारा और श्रद्धा पूछताछ के लिए आएंगी, हर किसी की नजरें इन्हीं पर होंगी। एनसीबी में कल का दिन पूछताछ के लिहाज से खासा अहम रहने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड की एक नहीं 3 अभिनेत्रियां यहां हाजिर होने वाली हैं। उनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। बॉलीवुड की नहीं, पूरे देश की नजरें इस बात पर लगी है कि इन अभिनेत्रियों से पूछताछ में क्या कोई बड़ा नाम सामने आने वाला है। एनसीबी ने भी इनसे पूछताछ के लिए खास तैयारियां की हुई हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अशोक सिंघल, मुंबई आज तक। तो इस रिपोर्ट के जरिए वो हलचल आप समझ गए होंगे जो इस वक्त बॉलीवुड में है। इन 3 स्टार्स को कल एनसीबी के सवालों का सामना करने के लिए पहुंचना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल करिश्मा से एनसीबी फिर करेगी पूछताछ। दीपिका और करिश्मा से आमने सामने पूछताछ हो सकती है, और ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब अलग अलग बातें अगर की गई हैं, अगर की जाती हैं, तो फिर आमना सामना करा दिया जाएगा। इसीलिए आज करिश्मा से 6 घंटे की पूछताछ तो हो भी चुकी है। कल सारा अली खान, श्रद्धा कपूर सबको पहुंचना है, और इसी पर चर्चा करने वाले तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी इस खबर पर जुड़ गई हैं। सबसे पहले आपके साथ पास आते हुए श्वेता सिंह, आवाज आ रही है?
अरविंद ओझा, आपके पास आते हुए बड़ी खबर जो हमने बताई है, आमना सामना भी कराया जा सकता है करिश्मा का और दीपिका पादुकोण का। नहीं, देखिए, कराया जा सकता है नहीं, अब आपको बताऊं, होगा आमना सामना दीपिका पादुकोण और करिश्मा का होगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करिश्मा को समन भेजा जा चुका है। 6 घंटे में क्या क्या बोला है आना होगा। अरविंद ओझा? सबसे पहले दीपिका अरविंद पादुकोण, ओझा, आप कंफर्म तो कर ही रहे हैं? जी बिल्कुल। तो अगले लेवल का सवाल देखिए, डालती हूँ आपसे। आप कंफर्म कर रहे हैं आमना सामना होगा, मतलब 6 घंटे की आज की पूछताछ में क्या कुछ निकला है? जी देखिए, 6 घंटे की पूछताछ में काफी घंटे उनको बैठाया गया। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर मेंटेन किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने हमें ये बताया, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि पहले से पूरी तैयारी के साथ जो भी आ रहा है वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। उसके बाद जब करिश्मा से पूछताछ हुई तो उनके सामने वो चैट्स रखा गया जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा का था, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा करिश्मा ने किया कि दीपिका पादुकोण दरअसल उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही ये चैट हुआ था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका पादुकोण एडमिन थी, करिश्मा भी उसकी मेंबर थी और उनकी बॉस जया शाह, जिनका श्रद्धा कपूर के साथ, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, उड़ता पंजाब फिल्म के प्रोड्यूसर मधु मंटीना वर्मा के साथ ड्रग्स चैट है और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ चैट है, वो भी उनकी मेंबर थी और उसी में वो ड्रग्स वाली बात हुई थी। लेकिन जो करिश्मा है वो लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों को घुमाती रही, ड्रग्स लेने देने की बात से गोलमोल जवाब देते रही, जिसके बाद अरविंद दिक्कत तो ये है, एक सेकेंड अरविंद दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं कि अब वो बता रहे हैं एनसीबी के अधिकारी की सब तैयारी से आ रही हैं, तो जिस तरह से पहले जानकारी इतने दिनों पहले दी जा रही है, जाहिर तौर पर हर कोई अपनी तरह से लीगली प्रिपेयर होके ही आएगा। यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं, ये जिन स्टार्स की बात हो रही है वो बेस्ट लॉयर, सबसे महंगे लॉयर से कानूनन सलाह लेके ही पहुंचेंगे ना अब तो जांच के लिए, वो तो तैयार होंगे ही। तो जी, तो देखिए, वही तो मैं बता रहा हूं कि देखिए, आप गौर करिए, पहले करिश्मा को पूछताछ के लिए समन किया गया था 5 दिन पहले, आज तक ने खबर दिखाई थी। करिश्मा ने क्या जवाब दिया? करिश्मा ने जवाब दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 25 तारीख को आएंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तय किया कि ठीक है, फिर दीपिका पादुकोण के साथ आप भी पूछताछ के लिए आइए। दीपिका पादुकोण ने नई रणनीति अपनाई। दीपिका पादुकोण ने बोला कि वो शनिवार यानी कल आएंगी, करिश्मा आज आ गई। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनसे पूछताछ की, अपने मन मुताबिक पूछताछ की, उसके बाद बोला ठीक है, आप 25 तारीख को भी आइए, यानी कल भी आइए, दीपिका पादुकोण के सामने जब आपको बिठाएंगे तब जवाब दीजिएगा। और उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंजना रणनीति नहीं खोली है, कुछ और चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगे हैं। आइए आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्वेता, आपके पास आते हुए, बहुत मुश्किल की घड़ी है, बॉक्स ऑफिस वाला स्ट्रेस कुछ और होता है, ये वाला तो जिंदगी के लिए एक ऐसा सबक साबित हो सकता है जिसमें एनसीबी के सख्त सवालों का सामना करना बहुत मुश्किल होगा अगर ये चैट है और चैट की एडमिन भी है। आवाज आ रही है श्वेता? जी अंजना, मुझे लगा कि आप आशुतोष से शायद पूछ रही थी। अरे इतना बड़ा सवाल, इतनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि अभी तक तो वो कह सकती थी कि अरे मेरी बातों को शायद गलत समझा गया या सामने से कोई सवाल गलत पूछ लिया गया, लेकिन जब आप खुद एडमिन होते हैं, यानी आपको पूरी तरीके से पता रहता है कि सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है, क्या उसका मतलब है, और इसीलिए जब दीपिका पादुकोण कल यहां पर पहुंचेंगी, अंजना तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए किस तरीके से दूर दूर तक आपको ये बैरिकेड्स दिखेंगे, दूर तक बैरिकेड्स दिखेंगे, दूर तक पुलिस की तैनाती दिखेगी। आना सुबह है लेकिन रात भर की तैनाती रहेगी, रात भर की तैयारियां यहां पर रहेगी। सिर्फ एनसीबी के अधिकारी भीतर तैयारियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुरक्षा बंदोबस्त के हिसाब से, क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा दिलचस्पी इस चीज को लेकर हो गई है, इतना कौतूहल, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है। अभी अभी हमें कुछ लोग यहाँ पर मुंबई से आए, कुछ बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो रही थी, आप लोग लड़ते रहिए, आप लोग लड़ते रहिए स्वच्छता के लिए। मुंबई में अगर ड्रग्स की समस्या किसी एक कोने में भी पनप रही है तो वो हमारे बच्चों को छूकर जानी नहीं चाहिए। और इस चीज को, इस जज्बे को समझते हुए अंजना, मुझे लगता है कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वो भी सवाल पूछेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो।
बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हो। और जब दीपिका पादुकोण यहाँ पर आएंगी, उम्मीद सब यही करते हैं कि अगर वो अपने आप को साफ बता सके कि ये गलत है, लोग ये सुनना चाहेंगे। लेकिन क्या दीपिका पादुकोण ये बता पाएंगी, क्या ये साबित कर पाएंगी, ये अब देखना होगा अंजना। बिल्कुल। एक बार चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा लगातार बनी हुई है हमारे साथ, मौसमी लगातार बनी हुई है। जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन लेते हैं। चित्रा, ये जो लगातार जांच एनसीबी की चल रही है, आज परिवार की तरफ से वकील ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आपके पास बरामदगियां क्या है। लेकिन चित्रा, कल दीपिका पादुकोण को मुश्किल हो जाएगा समझाना कि ये जो व्हाट्सएप चैट है, इसी के आधार पर तो किस तरह की जानकारी मिली पेडलर्स से, उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती अभी भी जेल में है। जो सबसे बड़ी बात इस पूरे के पूरे ड्रग चैट मामले में खड़े हो रहे हैं वो ये है अंजना, ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट करने का मामला एनसीबी दर्ज कर सकती है दीपिका पादुकोण के खिलाफ, क्योंकि 2017 में बकायदा वो ग्रुप एडमिन रही थी। और जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 12 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें 3 नाम तो जाहिर है जया साहा का, करिश्मा का, और तीसरा दीपिका पादुकोण खुद है, जो कि ग्रुप एडमिन थी और वो उसमें बकायदा मांग करती हैं। देखिए, दीपिका के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि वो इनकार नहीं कर पाएंगी कि ड्रग से उनका किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बकायदा 2 तरह के ड्रग का वो जिक्र करती है, एक हैश का और उसके बाद गांजा का जिक्र करती हुई इसमें वो दिखाई देती हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे, जब करिश्मा की ओर से रिप्लाई दिया जाता है कि मैं तो बांद्रा में अपने घर पर हूं, क्या मैं अमित से भिजवा दूं, तो उनका आता है जवाब यस और प्लीज। प्लीज जिस तरह से लिखा हुआ है, देखिए या तो हम स्पेलिंग उसकी PLES लिख देते हैं जल्दी से, या PLZ बहुत लोग शॉर्टकट पे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर दीपिका पादुकोण के उस प्लीज को आप देखेंगी तो लग रहा है कि कितनी ज्यादा बेचैनी है। P, उसके बाद 3 बार L बनाती हैं, 3 बार E बनाती हैं, 3 बार S लिखती हैं और 2 बार डबल E बनाती हैं। तो इसके जरिए आप समझ सकती हैं कि कितनी ज्यादा वो ड्रग्स को लेकर उस समय उनके भीतर बेचैनी थी। और सुबह सुबह का ड्रग का ये चैट है जो करिश्मा के साथ होता है, पूरा का पूरा ड्रग चैट इस वक्त आज तक के पास है, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि एनसीबी के पास यही वो पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें, ये ड्रग ऐसे गले के फांस है जो ना वो उगल सकती हैं ना निगल सकती हैं। अगर स्वीकार करती हैं कि मैंने कंज्यूम किया तो मुश्किल बढ़ेगी, हालांकि कंजम्पशन पर कम मात्रा में 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, और ज्यादा मात्रा में या फिर खरीद फरोख्त के आरोप अगर लग जाते हैं, साबित हो जाते हैं, तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ आप समझ सकती हैं दीपिका के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है। मौसमी सिंह, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। लगातार दीपिका के घर से तमाम जगहों से आप भी रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एनसीबी ने आज अभिनेत्री रकुल प्रीत से पूछताछ की है। 4 से 6 घंटे बताया जा रहा था पूछताछ चली। रकुल प्रीत ने यह बात तो मान ली कि रिया से ड्रग्स को लेकर उनकी चैट हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी ड्रग्स ली है। रकुल का कहना है कि रिया ने उनके घर ड्रग्स रखवाया था, उसी को लेने के लिए चैट पर उन दोनों की बात हुई। कहानी तो रियल थी, लेकिन सीन बिल्कुल फिल्मी जैसा ही था। साउथ की फिल्मों की सनसनी रकुल प्रीत सिंह मुंबई में अपने घर से निकली और सुबह करीब 10 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस पहुंच गई। अमूमन जहां हीरो हीरोइन की गाड़ियां रुकती हैं, वहां फैंस की भरमार होती थी, लेकिन यहाँ तो मीडिया के कैमरे तने थे और माइक अड़े थे। रकुल प्रीत सिंह, देखिए गाड़ी के अंदर रकुल प्रीत सिंह बैठी हुई हैं। मेरे कैमरा पर्सन राजू इनाम तार दिखाएंगे। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई हैं, काले रंग के गॉगल्स लगाए हुए हैं, लेकिन कैमरा की तरफ देखने से इनकार कर रही हैं। रकुल, पंकज उपाध्याय आज तक से कुछ जवाब देना चाहेंगी। गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, एनसीबी के सामने आज आपको पेश होना है, कुछ जवाब देना चाहेंगी? रकुल, कुछ जवाब देना। देखिए, रकुल प्रीत सिंह बैठी है इस वक्त गाड़ी में, कैमरे की तरफ देखने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं। रकुल प्रीत सिंह बिना एक भी पल की देरी किए गाड़ी से उतरी और सीधे गेस्ट हाउस के लिए भीतर पहुंच गई। यहां लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया से अलग एनसीबी के पास सवाल थे, जिनका जवाब रकुल प्रीत को देना था। 4 घंटे तक रकुल प्रीत से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत ने इस पूछताछ में कई बात कबूल कर ली। मसलन रकुल प्रीत ने कबूल किया कि रिया चक्रवर्ती से उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट किया था। रकुल ने कहा कि साल 2018 में उन्होंने रिया के साथ ड्रग को लेकर चैट की थी।
रकुलप्रीत ने एनसीबी को बताया कि रिया चैट में अपना सामान यानी वीड मंगवा रही थी। रिया का यह सामान उनके घर में था। रकुलप्रीत ने कहा कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, इसके लिए वो किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है। रकुलप्रीत ने कहा कि जिन ड्रग्स पेडलर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है उनसे वो कभी नहीं मिली। हम आपको बता दें कि रकुल और रिया की ड्रग को लेकर हुई चैट एनसीबी के पास है। रिया ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा था कि रकुलप्रीत सिंह ड्रग्स लेती हैं। एनसीबी से पूछताछ के दौरान रकुलप्रीत सिंह ने इस बात को कबूला कि जिस सामान की बात हो रही है दरअसल वो सामान कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स था, लेकिन वो ड्रग्स रिया चक्रवर्ती के लिए था। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि रकुल को अगर पता था कि उसमें ड्रग्स है तो उन्होंने अपने पास में क्यों रखा था। लेकिन वही आरोप रिया चक्रवर्ती पर भी लगेंगे, क्योंकि जब भी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए तो हमेशा उन्होंने किसी दूसरे का ही नाम लिया। सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, इन तीनों के नाम रिया चक्रवर्ती ने लिए थे। लेकिन जब उनके बारी आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ड्रग्स का सेवन ही नहीं किया, ये ड्रग्स हमेशा किसी और के लिए था। एनसीबी के सामने रकुलप्रीत सिंह ने खुद को पाक साफ बताया और ड्रग्स का पूरा ठीकरा रिया चक्रवर्ती पर ही फोड़ दिया। ये बात जग जाहिर है कि रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत सिंह में दोस्ती थी। दोनों की कई तस्वीरें भी साथ साथ हैं। रकुलप्रीत ने साफ कहा है कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था। वो तो रिया ने ही उनके घर में ड्रग रखे थे, जिसको लेकर उन्होंने व्हाट्सएप पर चैट की थी। सवाल ये है कि जब रकुलप्रीत का ड्रग से कोई लेना देना नहीं था तो उनके घर पर ड्रग क्यों रखे हुए थे? बॉलीवुड एक्ट्रेस और रिया चक्रवर्ती की दोस्त रही रकुलप्रीत सिंह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी अस्थायी दफ्तर में घंटों पूछताछ चली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि साल 2018 का रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स वाला चैट क्या आपका ही था? रकुलप्रीत सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूला है कि जी बिल्कुल 2018 में रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। दूसरा सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि क्या आप कभी ड्रग्स लेती हैं? रकुलप्रीत सिंह ने सिरे से इसको खारिज कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक रकुलप्रीत सिंह को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच आगे भी जारी रहेगी। एनसीबी ने रकुलप्रीत से पूछताछ तो पूरी कर ली, लेकिन एजेंसी को उनके बयानों पर पूरा भरोसा नहीं है। एनसीबी अभी पूछताछ का सिलसिला बढ़ाने वाली है। जरूरत पड़ी तो रकुलप्रीत सिंह को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स केस की आंच अब बॉलीवुड के बड़े घरानों तक पहुंच रही है। बात अब करण जौहर तक पहुंच रही है। अकाली दल के नेता और दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि एनसीबी करण जौहर को समन भेजने वाली है। दरअसल करण जौहर की एक पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जांच की बात की थी, तब मुंबई पुलिस ने जांच की नहीं थी। अब उन्होंने एनसीबी को ये वीडियो सौंप दिया है, जिसके बाद से अब वो कह रहे हैं कि करण जौहर को एनसीबी समन करके इस वीडियो पर पूछताछ करने वाली है। करण जौहर पर भी जांच की आंच। करण जौहर पर कसेगा एनसीबी का शिकंजा। करण जौहर को एनसीबी भेजेगा समन। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच की आंच अब इंडस्ट्री के बड़े घरानों तक जा पहुंची है। फिल्मकार करण जौहर पर भी अब एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। खबरों की माने तो एनसीबी उन्हें भी समन भेजने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुके करण जौहर के उस तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर समेत तमाम बॉलीवुड के सितारे थे। जी हां, अब उसी वीडियो पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपनी जांच शुरू करने जा रही है और जांच की आंच सबसे पहले आ रही है करण जौहर पर। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करण जौहर को संबंध कर सकती है। करण जौहर के खिलाफ अकाली दल के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की थी। अब एनसीबी के समन की बात खुद सिरसा ही कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में सिरसा ने लिखा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जल्द ही एनसीबी करेगी करण जौहर को भी समन। करण जौहर से होगी 2019 वाली ड्रग पार्टी वीडियो के बारे में पूछताछ। ये जो लोग हैं ये एक्सपोज होने चाहिए। हमारा यूथ जो है इनको देख के प्रभावित होता है। और आप इनकी जुर्त देखिए
ये ओपन सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा देशवासियों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर के घर हुई पार्टी की जांच करवाने की मांग की थी। करण जौहर के घर पर 2019 में हुई सितारों की पार्टी का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सिरसा ने 30 जुलाई को ही पोस्ट करके इसकी जांच की मांग उठाई थी। और अब एनसीबी के रडार पर है करण जौहर और उनके घर पर हुई थी 27 जुलाई 2019 को पार्टी, जिसमें बड़े बड़े सितारे दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा खान, करण जौहर खुद थे वहां पर। इसके अलावा शाहिद कपूर, ये तमाम सितारे एनसीबी के रडार पर हैं और माना यही जा रहा है कि अगर एनसीबी को उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो बहुत जल्द इन तमाम लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। करण जौहर की पार्टी के इस वीडियो में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण दिखाई दे रही हैं, रणबीर कपूर भी दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन कपूर हैं, मलाइका अरोड़ा हैं, शाहिद कपूर हैं, तो वरुण धवन और अयान मुखर्जी भी हैं। इस वीडियो को खुद करण जौहर ने ही बनाया था। अब दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी में सभी सितारे ड्रग्स ले रहे थे। इन लोगों को देखकर लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं, अपना शैम्पू खरीदते हैं, अपनी फेस क्रीम खरीदते हैं और तो और साबुन भी इनका देखकर खरीदते हैं। तो ये कहते हैं ये बनियान अच्छी है तो लोग वो भी खरीद लेते हैं। ऐसे लोग अगर सोशली अपनी चीजों को डालेंगे और जिससे नौजवान प्रभावित होगा नशे से, क्या उन चीजों पर रोक लगनी नहीं चाहिए? हालांकि करण जौहर ने इस मामले में सफाई भी दी थी। कहा था कि अगर उनकी पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होता तो ये वीडियो वो खुद नहीं बनाते। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was a consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us sitting, she had dinner with us, we were chatting. It was that kind of evening. She went back and then this video was taken. लगता है बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बन रही है आजकल। किसी को कुछ काम भी नहीं है, ना कोई संगीत दे रहे है, ना कोई फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, ना कोई स्टोरी लिख रहा है, ना कोई स्क्रीन प्ले बना रहा है, सिर्फ ड्रग्स ही ले रहे हैं। इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करना यानी एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना है मुंबई की। मुझे लगता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती है, इस प्रकार की जांच जो होती है ड्रग्स वाली, वो बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद से ही करण जौहर पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने भी करण जौहर पर सवाल उठाए थे। किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? तब तो बात नेपोटिज्म की चल रही थी, लेकिन अब मामला ड्रग्स तक पहुंच गया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तक भी ड्रग्स की जांच की आंच पहुंच चुकी है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद के घर छापा मारा। उनके घर से गांजा बरामद हुआ है। एनसीबी ने क्षितिज रवि प्रसाद के अलावा उनके करीबी और धर्मा प्रोडक्शंस के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की है। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद के घर से गांजे की बरामदगी मौसमी सिंह ये इशारा कर रही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन लोगों के लिए इतना सामान्य है ये कि ये इसकी गंभीरता को शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब करण जौहर तक आंच पहुंच सकती है जैसा समझ में आ रहा है। और कल दीपिका की पेशी होनी है एनसीबी के सामने। मौसमी, देखिए, ड्रग्स के इस पूरी शतरंज की बिसात में कौन मोहरा है, कौन प्यादा है और कौन किंगपिन है, ये कल साफ हो जाएगा। क्योंकि जब प्रभा देवी से दीपिका पादुकोण इसी रास्ते ताज गेटवे पहुंचेंगी, उनके सफर के दौरान उससे पहले ही एनसीबी ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। अंजना, वो सवाल जो 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछे जाएंगे और वो सवाल ये तय करेंगे कि सफलता की राह में, रास्ते में कौन डगमगाया, कौन गिरा, कौन टूटा, किसने ड्रग्स का सहारा लिया और किसने ड्रग्स को बढ़ावा दिया। इसीलिए ये पड़ताल बेहद अहम हो जाती है क्योंकि कल जजमेंट डे है। जजमेंट डे इसलिए है क्योंकि ये तय होगा कि क्या ये आरोपी है या फिर ये गवाह है।
क्या दीपिका पादुकोण गवाही देंगी या फिर वो उस ग्रुप, ये पूरे ड्रग क्लब की एडमिन है ना सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप की? तो इन सवालों का जवाब जाहिर तौर पे एनसीबी तलाशेगी और इसलिए आज की रात कयामत की रात होगी। अंजना, आपको सीधे लिए चलते हैं अशोक सिंघल के पास, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा आपके पास भी इसके बाद फौरन आ रही हूँ। छोटा सा जल्दी से जवाब अशोक से लेते हैं। अशोक, दीपिका की बहुत बात हुई है, लेकिन एक बार बात जरा सारा अली खान की हो। जिस परिवार से ये आती है, ऐसे तमाम परिवार हैं जिनका दबदबा बॉलीवुड में है। तो एक तरफ आप देखिए पटौदी साहब, इतने मशहूर क्रिकेटर, शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान, लेकिन आज ड्रग्स के मामले में नाम घसीटकर और कल एनसीबी के अधिकारियों का सवालों का जवाब देना है। ऐसी परिस्थितियां बनी है इस जांच और इस तफ्तीश से, आज बॉलीवुड में हड़कंप है। बिल्कुल अंजना, हड़कंप है। चाहे वो बड़े परिवार का हो, चाहे बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे श्रद्धा कपूर, उनके फादर शक्ति कपूर, उनकी मौसी पद्मिनी कोल्हापुरे, तमाम बड़े बड़े नाम है। सारा अली खान, उनके जो दादा थे पटौदी, नवाब पटौदी, कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, बड़े नाम थे एक जमाने में। और उसके बाद शर्मिला टैगोर, 60-70s की बड़ी स्टार, और उसके बाद उनके फादर, उनकी मदर 90s 80s में बहुत बड़ी स्टार रही। अमृता सिंह, अमिताभ बच्चन से लेकर सन्नी देओल, तमाम हीरोज के साथ उन्होंने फिल्में की, बड़े स्टार्स के साथ। अब सारा अली खान फंसी है तो ड्रग के मामले में फंसी है, और अब पूरे सदमे में है परिवार, बहुत परेशान है कि आखिर इतना, चाहे वो उनके दादा रहे हो नवाब पटौदी, उनके फादर, उनकी दादी, तमाम लोग बड़े बड़े चेहरे, बड़े नाम, लेकिन आज फंसी है तो ड्रग के मामले में। और एनसीबी के सवालों का कल सामना करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा, क्योंकि सारा अली खान का अभी कुछ साल पहले कैरियर शुरू हुआ था, और तो अभी वो फंस गई हैं ड्रग के मामले में। तो एनसीबी के सवालों को फेस करना आसान नहीं होगा, और वो भी कई पार्टियों में, कई जगह, सुशांत सिंह के साथ उनके फार्म हाउस, आयरलैंड की पार्टी में, और अशोक, तो कई चीजों में उनके नाम आए हैं। यही आशुतोष से आगे बात लिए चलते हैं। ये रिया ने ही इन लोगों के नाम लिए हैं। अब देखिए, वही बात है कि जब एनसीबी के अधिकारियों के सामने आप बैठते हैं तो फिर अपना पराया सब भूल जाते हैं, सब अपनी बचाने में लग जाते हैं, उसमें फिर चाहे दूसरे का नाम ही क्यों ना लेना पड़ जाए। देखिए, आरोपी को समझ में आता है कि जब आप किसी पुलिस एजेंसी या ऐसी किसी एजेंसी, जांच एजेंसी के सामने बैठे हैं अंजना, तो अपना पक्ष तो बचाना है, और अगर खुद को बचाना है तो कई सारे नाम खुलासे करने पड़ते हैं। मसलन रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत का नाम ले लिया, श्रद्धा कपूर का नाम ले लिया, सारा अली खान का नाम ले लिया, और वही रिया चक्रवर्ती का बयान, भले वो आज आरोपी हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, वही बयान कहीं न कहीं इन दो अभिनेत्रियों के काम में आएगा कि जो पुश्तैनी एक लेगेसी लेकर के आते हैं, और आज इस युवा पीढ़ी जिसके हजारों लाखों फैन हैं, लोग एडमायर करते हैं, अब वही फैन ये देखेंगे कि देखिए इतने बड़े बड़े परिवारों से आने वाले ये सितारे ड्रग्स लेते हैं, क्या असर पड़ेगा, क्या समाज सोचेगा, उनके फैंस क्या सोचेंगे। बहुत सारी सफाई देनी है, माना ये अभी आरोप है, लेकिन ये आरोप किसने लगाए? उन्होंने लगाए जिनके साथ काम किया, जिनके साथ उठना बैठना होता था, आपस की दोस्ती थी। अब इसीलिए केस इसलिए मजबूत बनता है कि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया है, तो आइए सफाई दीजिए।